हाँ जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आ गए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फैटी लिवर यानी कि लिवर में चर्बी का जमा होना ये किन कारणों से होता है और इसके क्या क्या उपचार हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में अल्ट्रासाउंड करवाया होगा और अल्ट्रासाउंड में मैक्सिमम टाइम्स जो है वो ग्रेड 1 फैटी लिवर या ग्रेड 2 फैटी लिवर मेंशन किया जाता है। या आप कभी बॉडी प्रोफाइल करवाते हैं, उसमें लिवर एंजाइम्स रेज्ड आते हैं यानी कि AST ALT ज़्यादा आते हैं। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि फैटी लिवर क्यों है, ये कैसे हो गया और इसके क्या क्या उपचार हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैटी लिवर यानी कि लिवर में चर्बी का जमा होना ये उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जो शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं। जो लोग शराब नहीं पीते हैं उन लोगों में या तो मोटापा होता है, या तो डायबिटीज़ होती है, या तो फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, या तो वो जंक फूड यानी कि डीप फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं। उन सब से भी फैटी लिवर होता है। अब फैटी लिवर की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है स्टीएटोसिस, जिसमें कि हम खाली देखते हैं कि लिवर में चर्बी जमा होती है। इसमें लिवर एंजाइम्स इतने बढ़े हुए नहीं होते हैं और लिवर इंजरी नहीं होती है। दूसरी स्टेज में इन्फ्लेमेशन होती है, लिवर सेल्स का डैमेज होता है, जिसको हम स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। इस स्टेज में लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए आ सकते हैं, आपको ग्रेड 2 टू ग्रेड 3 फैटी लिवर हो सकता है। और इस स्टेज में ये यूजली देखा गया है कि अगर आपको लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो 20 से 30 साल में 1% केस जो हैं वो एंड स्टेज लिवर डिजीज पे पहुंच जाते हैं, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अब फैटी लिवर की जहां तक बात की जाए, फैटी लिवर से हमारे इंडिया में कम से कम 5 से 20% लोग जो हैं वो फैटी लिवर से ग्रसित हैं। इसमें अडल्ट मेल्स, फीमेल्स और बच्चे भी शामिल हैं। मूलतः जो कारण माना गया है फैटी लिवर का वो हमारी जीवन शैली में बदलाव माना गया है। हम कैलोरी डेंस फूड्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, डीप फ्राइड फूड और जंक फूड हम ज़्यादा डाइट में कंज्यूम कर रहे हैं। हमारी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। हमारा जो सर्केडियन रिदम है, जो रात का सोने का पैटर्न है, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया है। उस कारण से फैटी लिवर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है। अब फैटी लिवर के क्या क्या लक्षण होते हैं। कॉमनली ये देखा गया है कि फैटी लिवर कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं और यूजुअली अगर कोई हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं रूटीनली तो उसमें फैटी लिवर आ जाता है। कुछ मरीजों में देखा गया है कि वो पेट के ऊपरी भाग में दर्द महसूस करते हैं, उनको थकान ज़्यादा होती है। यही अगर फैटी लिवर एंड स्टेज लिवर डिजीज, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, उस तक अगर पहुंच जाए, खून की उल्टी आना, पीलिया हो जाना, स्टूल्स में ब्लड आना, ये सब हो सकता है। अब फैटी लिवर की मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इस बीमारी को पकड़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, फैटी लिवर जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैटी लिवर यूजली सिम्टमलेस डिजीज है। इसमें कुछ मैक्सिमम पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं महसूस होते हैं, इसलिए बगैर सिम्टम्स के ही ये धीरे धीरे अगर आप अपना डाइट नहीं कंट्रोल करेंगे, आप अपना वजन नहीं कंट्रोल करेंगे, तो धीरे धीरे ये लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है और यही आगे चल के सिरोसिस, जिसको हम एंड स्टेज लिवर डिजीज कहते हैं, उसमें डेवलप हो जाता है। अब फैटी लिवर को डायग्नोस कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फैटी लिवर यूजुअली हम कोई इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, कभी अल्ट्रासाउंड कराते हैं या ब्लड चेकअप कराते हैं, उसमें लिवर एंजाइम्स या अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आ जाता है। इसको कंफर्म करने के लिए हम एक फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं। उसमें हमें लिवर की थिकनेस यानी कि कितनी चर्बी है उससे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। अब फैटी लिवर का इलाज कैसे करें। लिवर अगर आप शराब नहीं पी रहे हैं, अगर आपका वजन ज़्यादा है, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो उस केस में आपको नियमित व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, रोज़ आधा घंटा वॉक करें। अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, इनकी क्वांटिटी आपने कम रखनी है। फ्रूट्स, सब्जी, वेजिटेबल्स और दाल वगैरह पे आप जा सकते हैं। आपको अपने खाने में चावल की मात्रा बिल्कुल कम रखनी है। रात का खाना बिल्कुल लाइट करना चाहिए। अपने वजन को कंट्रोल करें। आपका वजन तभी कंट्रोल होगा जब आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे और अपने खाने की मात्रा को कम रखेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, बीपी है, तो उसका कंट्रोल भी करना बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया कि अगर डायबिटीज़ को अच्छी तरह कंट्रोल किया जाए तो फैटी लिवर के लक्षणों में और फैटी लिवर में काफ़ी आराम पड़ता है। अगर आप डेली शराब की कंजम्पशन कर रहे हैं तो शराब की कंजम्पशन आपको धीरे धीरे छोड़नी है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जहाँ तक दवाइयों की बात की जाए तो ये देखा गया है कि फैटी लिवर के लिए अभी भी कोई दवाई अप्रूव नहीं है। जो मेन चीज़ जिससे फैटी लिवर कंट्रोल हो सकता है वो आपकी लाइफस्टाइल में चेंज और आपका वेट का रिडक्शन होना। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि अगर आपका वजन पहले से ही कम है या आप बहुत ही दुबले पतले हैं, उन लोगों में भी कभी कभी फैटी लिवर है। लेकिन उन लोगों में भी ये देखा गया है कि अगर आप अपनी डाइट में चिकनाहट वाली चीज़ें, तेल का उपयोग कम करते हैं तो आपका फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है।
तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे वाले टाइम में लाते रहेंगे। नमस्कार।